फरूक भाई मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया है, ये ले लें और मेरी जान छोड़ें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तो मेरा खाता क्लियर कर दे। तो ऐसे कैसे तेरा खाता क्लियर कर दूं भाई? 3-3 4-4 महीने तो तू पैसे नहीं देता और तेरा खाता फिर भर जाता है। एक ही बार पैसे दे और अपना खाता क्लियर करवा। ऐसे खाता कोई नहीं क्लियर होना तेरा। और कितने पैसे आपको वापस करूं? मजबूरी में 5000 रुपया लिया था आपसे और 15,000 वापस कर चुका हूँ और अभी तक मेरा खाता क्लियर ही नहीं हुआ क्या? आप तो सूद पे सूद बढ़ाई जा रहे हैं। ओ भाई सूद मत बोल, कारोबार है मेरा। मैंने तुझे पैसे देने से पहले ही बताया था कि जब तक तू इकट्ठे पैसे नहीं मोड़ेगा हर महीने तुझे मुनाफा देना ही पड़ेगा। फरूक भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मेरी हालत पर ही रहम करें। घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, खुदा के वास्ते ही मुझे माफ कर दें। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, और तू मुझे खुदा भी कहेगा ना तो भी तुझे माफ नहीं करूंगा। 1000 रुपया 3 महीने बाद देके तूने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। 4 दिन बाद फिर आऊंगा अपने पैसे लेने। पैसे जोड़ के रखना। या अल्लाह मैं किस अजाब में फंस गया। या अल्लाह तू ही इसको सबक सिखा, इस जालिम के साथ तू इंसाफ करेगा। शहजाद भाई मैंने आपसे 5000 मांगा था, इसमें 500 कम है। हाँ हाँ, तो मैं अपना प्रॉफिट नहीं लूंगा। और हाँ, हर महीने ही मैं अपना प्रॉफिट लूंगा जब तक तू मुझे इकट्ठे पैसे वापस नहीं कर देता। बाद में कौन दलील होता रहे। आई मेरी बात समझ? हाँ हाँ मुझे समझ आ गई है, हर महीने आपको आपका प्रॉफिट मिलता रहेगा। बस 2-4 महीने हो रहे हैं, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। बस ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। दे देना सारे पैसे वापस। रोक भाई, मैंने आपसे एक बात करनी थी, इस सिलसिले में मैं आपके घर आया हूँ, अगर आप बुरा ना माने। जी जी, कारी नासर साहब हुक्म करे, आए बैठे हैं इधर। रोक भाई, मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ है कि आप आजकल अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। हराम खिला रहा हूँ? कौन सा हराम? क्या कहना चाहते हैं आप खुलकर बताएं मुझे। रोक भाई, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ये जो आप सूद पे लोगों को पैसे देते हैं और नफा लेते हैं, ये हराम है। क्या आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ इरशाद फरमाया है कि सूद लेने और देने वाले के साथ अल्लाह की खुली जंग है। मैं तो कहता हूँ आप अभी भी तौबा कर लें, आपके पास वक्त है। ये ना हो अल्लाह की तरफ से आप पर कोई अजाब आ जाए। और देखिए भाईजान, आप मुझे लेक्चर ना दें। मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ और लोगों ने इसे सूद का नाम दे दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप आइंदा मेरे लिए फिक्रमंद ना होना। चलें ठीक है फरूक भाई, कोई मसला नहीं है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन चचाजाद भाई होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं आपको समझाऊँ। और नासिर भाई, ये फ़राइज़ अपने घर अंजाम दें, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाईजान, अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, अभी तो सिर्फ बाजू ही टूटा उसका, मर जाना चाहिए था उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, किसका बाजू टूटा है? किसको मर जाना चाहिए था? सूफी साहब, वो आपका कजन नहीं है फरूक, वो जो लोगों से सूद लेता है? अभी थोड़ी देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका एक बाजू टूट गया है। बेशक अल्लाह की लाठी बेवाज है। परेशान ना हो फरूक भाई, आप अब खतरे से बाहर हैं। अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी है, सिर्फ आपका बाजू ही टूटा है। और जहाँ तक मुझे लगता है, यूँ आपका अचानक एक्सीडेंट होना अल्लाह की तरफ से आपके लिए इशारा है, ताकि आप तौबा कर लें, वरना तो कुछ और भी हो सकता था। जी जी नासिर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ये वाकई अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए एक इशारा है कि मैं तौबा कर लूँ, और मैं इसी वक्त सूद के लेन देन में अल्लाह पाक से तौबा करता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी तौबा कबूल करे और आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जिन जिन लोगों से आपने सूद का लेन देन रखा हुआ है वो ख़त्म कर दें और उन्हें बख्श दें। इसके बदले में अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। आमीन। वो नासिर भाई, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। वो जो मजदूर बशीर है ना, उसको मेरे पास भेजना। जो मैंने उससे इजाफी पैसे लिए हुए ना सूद के, मैंने उसके वापस करने हैं और उससे माफ़ी मांगनी है। जी ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। खुदा हाफिज़।
बशीर भाई, मैंने जो आपसे सूद के इजाफी पैसे लिए थे वही आपको वापस करने के लिए बुलाया है। ये लें आप वो पैसे, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत ज़्यादा ज्यादती किया है आपके साथ और अल्लाह ने मुझे ये सज़ा भी दे दी है उसकी। फरूक भाई, आपने तो कहा था कि मैं सूद में सारे पैसे वापस लूंगा, अचानक से इतनी तब्दीली, खैर तो है? बशीर भाई, मैं भटका हुआ था, बस आप यूं समझे मुझे राह हिदायत के ऊपर लाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा मिला है। बस आप दुआ करें अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे माफ़ कर दे। आमीन। अल्लाह पाक बड़ा गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों की तमाम खताएं माफ़ कर देता है, वो आपको भी ज़रूर माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। बशीर भाई, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे छोटा भाई समझ के ज़रूर याद कर। जी जी ज़रूर। मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ, और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए।